मेरा हुसैन तो कल भी बादशाह था, हुसैन आज भी बादशाह है और हुसैन तो बादशाह ही रहेगा। ऐसा भी हो जाता कि सर दे देते हैं हक वाले, तो तुम ये ना सोचना उनकी हार हो गई। नहीं यार, हार जीत का फैसला किसी की जान के जाने न जाने से नहीं है। हार जीत का फैसला होता नजरिया किसका जिंदा रहा। हाँ, करबला में देखो तो जाहिर में कुछ लोग धोखा खा जाएंगे, लेकिन अकल से फैसला करो, दिल से फैसला करो, ईमानदारी से फैसला करो। अब सोचो कि यार हुकूमत तो वहां यजीद की थी, मगर आज जलवा हुसैन का बाकी है। वो ये समझा कि सबको शहीद कर दिया तो मैं जीत गया। 3 साल 7 महीने कमोबेश हुक्मरान रहा, बस इतने में ही सिमट गया, शहीद हो गए, उनकी जीत हो गई। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह वाले थे। जोर से बोलो, वो सब्र वाले थे। और कैसी जीत हुई हैं? कल भी परचम लहरा रहा था, आज भी परचम लहरा रहा है। ऐ मेरे भाइयों, तुम इमाम आली मकाम का रास्ता अपनाओ। उन्होंने इतने जख्म खाए, इतनी परेशानियां उठाई, मगर सजदा नहीं छोड़ा, नमाज ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में, सजदा नमाज में, बोलो सजदा नमाज में। ऐसा नहीं पढ़ोगे मेरे साथ? ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना तौसीफ मिसबाही साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। और ये शेर सबके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। जब तक न बख्शे जाएंगे, जब तक न बख्शे जाएंगे नाना के उम्मती, नाना के उम्मती। जब तक न बख्शे जाएंगे नाना के उम्मती, तब तक रहेगा उनका नवासा नमाज में, नवासा नमाज में। मेरे भाइयों, आज एक बात ये गांठ बांध के ले चले। अरे गांठ बांधने का मतलब होता है दिल में बिठा के ले जाओ यार। तुम भी और तुम भी और तुम भी सब हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, तो फिर वो करेंगे जो उन्होंने करके दिखाया। भाई जो उन्होंने किया वो तो हम नहीं कर सकते, उतना बड़ा तो उस लेवल के नहीं है, मगर उनकी गुलामी करेंगे। उन्होंने मैदान में नमाज नहीं छोड़ी, हम अपने घर बार में नमाज नहीं छोड़ेंगे। वो जंग में भी नमाजी रहे, हमारे सामने तो कोई जंग नहीं, हम घर में नमाजी रहेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। आजान हो गई तो घर की औरतें कह दें पहले नमाज बाद में खाना। भूख ज्यादा लगी है तो चलो पहले खाना, मगर बाद में सर झुकाना, वरना घर में ना आना। बंद कर देंगे दाना पाना। अरे पानी और दाना है, ये बात औरतों को सिखाना, और ऐ औरतों मर्दों को सिखाना कि घर में आना तो सर झुका के आना या बाद में झुकाना, मगर मस्जिद में है रोजाना आना जाना, रोजाना आना, सर खाना बाद में, या पहले भी खाना तो बाद में मस्जिद में जाना, वरना घर में। ऐसा अगर माहौल बन गया तो बात ही अलग हो जाएगी, गांव की तारीफ हो जाएगी। अरे लोग लड़कियों के भी रिश्ते यहाँ भेजेंगे और लड़कों के भी भेजेंगे, इस
इसलिए कि इस गांव में बच्चे हो तो नमाजी है, जवान हो तो नमाजी है, मर्द हो तो नमाजी है, और हो तो कारी रिजवान साहब तभी तो बात बनेगी। मुआ रिजवान साहब किधर से लगे हमारे, इधर आओ, इधर दोनों रिजवान ही है माशाल्लाह, और जन्नत के दरोगा का नाम भी रिजवान ही। भाई यहाँ दोनों रिजवान बैठे हैं, अल्लाह करे वो रिजवान भी खुश हो जाएं जो जन्नत के दरोगा हैं। सुभान अल्लाह बोलो। जन्नत के दरोगा का नाम है रिजवान। कभी कोई मौलाना तकरीर में पूछने लगे कि रिजवान किसका नाम है, तो जाहिर सी बात है वो उसी रिजवान की बात कर रहे हैं जो जन्नत के दरोगा हैं। ऐसा ना हो कि एक साहब ने पूछ लिया भाई रिजवान किसका नाम है, तो खड़े हो गए मेरा नाम है, तो वो अब तुम्हारे भी नाम है, जवाब सही है, लेकिन यहाँ जो बात चल रही है वो दरोगा जन्नत का। हाँ जोर से बोलो किसका। रिजवान पे मुझे शेर याद आ गया, सुना दूं? ज्यादा दिल से सुन रहे हो, जो बातें याद आती चली जा रही हैं। आप भी इमामत करते हो यहाँ पर, क्या नाम है आपका? आलम, माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। और आप इसी मस्जिद में हो, आप भी इमामों का भी ध्यान रखा करो, सिर्फ तकरीर करने वालों का ध्यान न रखो, इनका भी रखा करो। हमारे लिए चंदा किया तुमने, मुझे पता है माशाल्लाह। और मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ। कल हजरत से बात हुई, देखो ये अल्लाह का घर है, बोलो किसका घर है? हाँ, इसलिए यकीन रखो मेरे बारे में कभी भी जहन में ये मत सोचना कि मैं तारीख लेके मेरे जहन में कभी कोई लालच या किसी वजह से इधर उधर कर दूं। मैं बाखुदा बता रहा हूँ कि मैं आपकी तारीख लेके मेरे जहन में नहीं रहा। हालांकि बच्चों ने फ़ोन किया था मुझे, जब वो उसमें हिस्ट्री में आ गया तो उस वजह से हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने दोनों अपने फजल से करा दिया। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये हुआ गलत फहमी में, मैं इंसान हूँ, भूल चूक मुझसे भी हो सकती है। हाँ, इसलिए मैंने ये बात कही है ताकि तुम्हारा जहन साफ हो जाए, किसी के जहन में कोई बात हो तो। बच्चों ने तारीख ली थी मगर वो जहन में नहीं रही मेरी, बाद में उन्होंने रब्ता नहीं किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चलो वो भी करीब में ही था, वरना तो भाई मामला मैं आप समझता हूँ पब्लिक को किसे किसे सफाई दोगे वो यकीन ही नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको ये बात भी बता दी। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि अपने इमामों का भी ध्यान रखो। हाँ, चूंकि एक बच्चा पैदा होगा तो संभल से मौलाना तौसीफ रज़ा नहीं आएंगे कान में अजान देने। हाँ, रात में 3 बजे बेचारे यही जाएंगे इमाम साहब। तो हम ये कहते हैं पहली बात तो गुड़ भी दे दो, चलो गुड़ ना दो तो गुड़ जैसी बोली तो बोल दो, हैं? 500-1000 रुपए अगर हाथ पे रख दोगे इमाम का दिल खुश हो जाएगा, उसके भी बाल बच्चे। इमाम है हमारा, हैं? एक तकरीर कराने के लिए जलसा करते हो, कितने इंतजाम करते हो, और ये तो हर जुमे को तकरीर करते हैं जी। मैंने तकरीरों में ये बात कही है कि जब नमाज जुमा पढ़ने जाया करो तो 10, 20, 50, 100 रुपए जेब में रख के ले जाया करो, कुछ तो डालो गुल्लक में जो मस्जिद की है। और बाद में जब मुसाफा करो इमाम साहब से तो सिर्फ खतीबों से, शायरों से और पीर पिराने इज़ाम का बेशक अपनी जगह मकाम होता है, उनसे जैसे मुसाफा करते हो वैसे ही मुसाफा तोहफतन हदियतन अपने इमाम से हर जुमे को कर लिया करो, उसका दिल खुश हो जाएगा। सही मशवरा दिया कि नहीं दिया? तो सिर्फ गर्दन हिला के इसका जवाब दोगे या अमल भी करोगे? अमल करोगे तभी कहा है, क्योंकि मुझे यकीन है आप लोगों पे। मैं बता रहा था तुम लोगों को कि हमें हर हाल में नमाज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये उलमाए किराम हैं। देखो सुनो, मदरसों में जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ना नमाज का, तो उसमें अलग अलग वो आते हैं। ये मरीज की नमाज का बयान है, ये मुसाफिर की नमाज का बयान है, ये हालत जंग में नमाज का बयान है, अगर पानी नहीं है तो तयम्मुम का बयान है, समझ रहे हैं? अगर खड़े नहीं हो सकते तो बीमार हैं तो बैठ के नमाज का बयान है। यानी नमाज तो ये समझ लो किसी भी सूरत में माफ नहीं होती इल्ला ये कि आदमी की अक्ल सलामत न रहे। अगर वो मुकल्लफ है तो नमाज है, मुसाफिर की नमाज है। हाँ, अगर आप शरी मुसाफिर हो गए तो शरीयत ने आपको रुख्सत दे दी, अब 4 रकत मत पढ़ो, फर्ज की 2 पढ़ लो, मगर पढ़ो। कोई मजबूरी है तो कज़ा कर लो वहां जाके जहां पहुंच गए। अब बताओ, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो तो मरीज की भी नमाज का बयान है फिक़ह की किताबों में।
और यहाँ हट्टे गट्टे हैं, अच्छे खासे मोटे ताजे हैं, मोबाइल चलाने में सबसे तेज हैं, पूरी पूरी रात मोबाइल चलाएं, मगर नमाज पढ़ने आने तैयार नहीं है। जो बुढ़ापे में देख लेंगे, वो बुढ़ापे ही ना आया तो कब देखोगे? बहुत हैं कि जो बुढ़ापे में देख लेंगे, बाद में कब्र में देखे गए जी। कितने जवानों के भेजे पॉलिथीन में भर के लाते हुए मैंने खुद देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। हट्टा कट्टा जवान था, कोई बीमारी नहीं, और देखो रात में सोया तो ऐसे सोया, सुबह को उठ ना सका। तो बुढ़ापे में देख लेगा यार तू, ऐ मेरे जवान भाई, बुढ़ापे में देखेगा। और बुढ़ापा ही नहीं आया तो कब देखेगा? कब देखेगा अगर बुढ़ापा ही नहीं आया? ये मस्जिद सिर्फ बूढ़ों के लिए नहीं है, जवानों के लिए भी है। और उन बूढ़ों को सलाम किया करो जो मस्जिदों के लिए ऐसे मजबूती के साथ डटे हुए हैं जैसे कीलें ठोक दी गई हो। अपनी बेटी के घर भी जाएं तो नमाज नहीं छोड़ते, रिश्तेदारी में जाएं नमाज नहीं छोड़ते, घर पे रहें नमाज नहीं छोड़ते, घर से बाहर रहें नमाज नहीं छोड़ते। उनके बाल सफेद हो गए, मगर अल्लाह ताला ने ईमान इतना मजबूत किया है कि 5 वक्त नमाजी है, तबीयत खराब हो जाए तब भी नमाज नहीं छोड़ते। बताओ वहां रिजवान साहब, और कितने ऐसे हैं जो बूढ़े हैं, बूढ़े डॉक्टर ने मना कर दिया, भाई तबीयत तुम्हारी खराब रहती है, कमजोर हो, चलो रोजा मत रखना। आलिम साहब ने भी कहा कि चलो तुम्हारी जान पे बना सकती है, परेशानी है तो बाद में तुम जो है कजा कर लेना। मगर बूढ़े को 80 साल 70 साल, उस 90 साल के बूढ़ों को रोजों से ऐसी मोहब्बत है कि कमजोर हो जाना गवारा है, मगर रमजान के रोजे छोड़। रमजान शरीफ भी तो आने वाले। और रिजवान भाई, बात जवानों को मैं देखता हूं दिन में धुआं निकाल लें, सिगरेट पी रहे हैं। बताओ रोजे की हालत में। अबे तू 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का कड़ियल जवान है, तुझसे रोजा नहीं रखा जाता? बोले वो मेरी बॉडी कमजोर हो जाएगी, मैं कमजोर हो जाऊंगा। मैंने कहा जाके देख मस्जिदों में उन बूढ़ों को जिनके बाल सफेद हो गए, जिनकी भुएं लटक गई हैं, जो 80 साल 90 साल 95 साल के हो गए, न नमाज छोड़ रहे हैं, न रोजा छोड़ रहे हैं, न तरावी छोड़ रहे हैं, न तहज्जुद छोड़ रहे हैं, न अव्वाबीन व इशराक छोड़ रहे हैं। उन बूढ़ों ने साबित करके दिखा दिया कि रोजा बदन की ताकत से नहीं रखा जाता, रोजा तो ईमान की ताकत से रखा जाता है। तो हमने क्या बताया आपको? नंबर 1 पे नमाज। जोर से बोलो, नंबर 1 पे। ये बोलने की नियत से यानी पढ़ने की नियत से बोल रहे हो या सिर्फ मुझे दिखाने के लिए बोल रहे हो? पहले तो ये बताओ। देखो मुझे मत दिखाओ, दिल से बताओ, मैं देखूं ना देखूं। दिल से नियत, अगर दिल में ये बात बैठ रही है कि भाई हाँ यार नमाज तो पढ़ेंगे भाई, अब नहीं छोड़ेंगे, क्या पता कब मौत आ जाए, हमें क्या पता सन 2024 हम कंप्लीट कर पाएं या ना कर पाएं, क्या पता सन 2025 हमारे नसीब में लिखा हुआ ही ना हो, क्या पता। ये बात दिमाग में अगर बैठ रही है, लग रहा है तुम्हें हाँ यार दिल पे असर हो रहा है, तब मुझे बताओ कि भाई हाँ हजरत अब हम नमाज पढ़ेंगे। हमारी नमाज जो कच्ची है, याद नहीं है, अपने इमाम साहब से दुरुस्त करेंगे और खुद भी नमाज पढ़ेंगे, अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म देंगे। बैठ रही है दिमाग में बात? ये नहीं बैठ रही? बताओ मुझे पहले तो। लग रहा तुम्हें? खेत पे हो, अपने मार्केट में हो। रिजवान भाई जो नमाजी होते हैं दिल्ली में, मेरी तकरीर में आपने यूट्यूब पे सुना होगा, खैर ये मैंने बहुत जगह बताया है, इसलिए बता देता हूँ ताकि लोगों में। हमारे संभल की लड़का है वो, तो उसकी जॉब लगी, मुझे मिला तो बताने लगा अपने बारे में कैसे ऐसे। कहता कई उसने डिप्लोमा किए थे, उसके बाद डिग्री भी थी कोई। वो पहले उधर कंपनी में फ़ोन आया उसके पास गुड़गांव से, उसकी सैलरी 35,000 रुपये डन हो गई फाइनल। कंपनी के मैनेजर ने, उसने मालिक ने, मैनेजर ने उससे कहा कि भाई 35,000 रुपये देंगे। तो मुझे बता रहा था हजरत मैं नमाजी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन ही से नमाजी हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे ये ताकीद की है, बेटे एक वक्त का खाना कम खा लेना मगर नमाज मत छोड़ना।
मैं नमाज नहीं छोड़ता हूँ। मैंने उससे कहा कि 35,000 रुपये बहुत आपने सैलरी है, ठीक है, मेरी सैलरी है, ठीक है, इसमें मेरा घर का खर्चा वर्चा चल जाएगा, सही है, मगर मैं जो है ज़ोहर की नमाज पढ़ेगी जॉब के टाइम पे और असर भी पढ़ सकती है, ज़ोहर तो पढ़ेगी बहरहाल, तो मुझे नमाज की मोहलत दे दें, चाहे 1-2 हज़ार रुपये आप मुझे कम दे दें। तो वो जो है सामने वाला, अरे भाई आप क्या समझ रहे हैं, आपको जॉब करना, कितने मुसलमान यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो कभी इस बात को नहीं कहते, तो हम आपको कैसे परमिशन दे दें। सब तरह की जहनीत होती है। मुझे बता रहा था मौलाना तौसीफ रज़ा साहब, आप यकीन माने मैंने उस वक़्त अपने दिमाग की अय्यारी नहीं सुनी, दिल की बात सुनी। और मेरे दिल ने कहा अल्लाह ने जब मुझे सलाहियत दी है, टैलेंट दिया है, मेरे पास ये नॉलेज है, मेरे पास डिग्री है, अल्लाह ने इस काबिल बनाया है, तो वही इंतज़ाम भी करने वाला है, वही रोज़ी भी देने वाला है। मैंने ठोकर मार दी। मैंने कहा सर आपका शुक्रिया, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपके यहाँ जॉब नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं अपनी नमाज को रोज़ाना क़ज़ा नहीं कर सकता। कभी मजबूरी है तो बात अलग है, लेकिन यहाँ मैं रोज़ाना अपनी नमाज क्यों क़ज़ा करूँ। तुम्हें कोई और मिल जाएगा और मुझे भी कोई ना कोई कंपनी मिल जाएगी, अल्लाह मालिक है मेरा भी। कहते हैं मैं छोड़ के आ गया, मेट्रो में बैठा हुआ था, दिल में वसवसे आ रहे थे, उधर घर से भी फ़ोन आ रहे थे, घर पे भी पैसों की ज़रूरत थी, इतनी मुश्किल से तो जॉब लगी, दिल में शैतान वसवसे डाला, मगर मैंने दिमाग में बस मैंने सुना, घर अपने रूम पर आया, कह रहा था कि नोएडा से मेरे पास, तो उसने अपनी जो उसके बाद डिग्रीज थी उसके अलग अलग फोटो कॉपी करा के, ज़ेरॉक्स करा के उसने अलग अलग कंपनियों में भेज रखे थे। भाई जॉब के लिए तो अलग अलग आदमी मेहनत करते ही है। कहते हैं नोएडा से मेरे पास कॉल आई कि आप आइए, हमने कागजात देख लिए, इंटरव्यू दीजिए, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। इंटरव्यू हुआ, फाइनल, कहते हैं नौकरी लग गई मेरी। कहते हैं वो भी गैर मुस्लिम था, मगर देखो हर गैर मुस्लिम सब तरह के लोग होते हैं भाइयों। हाँ, सूरह मुम्तहिना में 2 किस्में की गई हैं, एक वो हैं जो तुम्हारे दीन के मामले में रुकावट डालते हैं और एक वो हैं जो दीन के मामले में रुकावट नहीं डालते। जाहिर से दोनों में फ़र्क है। कहते हैं उससे मैंने ये बात पहले कह दी कि सर जॉब की बात, जो सैलरी की बात है वो आप बाद में रखें, लेकिन ये बात मैं बता दूं कि मुझे नमाज पढ़ना है। तो नमाज का नाम सुन के इतना खुश हुआ कि वो खुशी की वजह से खड़ा हो गया। कहता आज के ज़माने में भी ऐसे मुसलमान मौजूद हैं। अरे तू तो बड़ा नेक मुसलमान है कि नमाज नहीं छोड़ सकता, इसका मतलब तू सच्चा पक्का मुसलमान है। जब तू नमाज नहीं छोड़ेगा, इतना नेक आदमी है, तो फिर मेरी कंपनी के साथ भी धोखा नहीं करेगा, कोई फ्रॉड नहीं करेगा। उसने कहा वहां मिल रहे थे, उसने कहा था 35,000 के लिए दूसरी कंपनी वाले ने, मगर अब ये गैर मुस्लिम है, हिंदू है, मगर फिर भी देखो कितनी इज्जत दे रहा। कह रहा है कि वो कहता है बेटा मैं तुम्हें 40,000 रुपए दूंगा, तुम आते रहो, और धीरे धीरे वो मेरी तनख्वाह भी बढ़ाता रहता है। पूरे कंपनी में गैर मुस्लिम भाई भी मुझे इज्जत के साथ, निगाह के साथ देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने ही अपना रास्ता छोड़ा है, वरना आज भी अगर हम नबी का तरीका अपना लें, सच्चे मुसलमान बन जाएं, दूसरे धर्म वाले भी तुम्हें इज्जत देने के लिए तैयार बैठे हैं मेरे भाई। बोलो मैंने गलत तो नहीं कहा? बताओ। अब वो देख रहे हैं कि मुसलमान एक से एक बड़े झूठे। हाँ, शराब के अड्डों पे, भट्टियों पे शराब की, जहां शराबें बिकती हैं वहां लाइन लगाए हुए मुसलमान ही तो खड़े हैं। बताओ गलत कह रहा हूं तो बोलो आप लोग। शराब पीने के लिए नापाक है शराब, नाली की गार खाएगा कोई? नाली की गार, तौबा तौबा। और कितने शराबियों को मैंने खुद देखा, मैं तो सफर में रहता हूँ ज्यादातर, नालियों में पड़े हुए हैं ऐसे, नाली में बताओ मुंह खुला पड़ा, क्या क्या जाता होगा मुंह में, छी 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 है। वो उसमें गोते लगा लिया, उसे पता नहीं नैनीताल का झरना समझ रहा, क्या समझ, कैसी नापाक चीज पी रहे हैं। अबे अकल चली जाती है शराब पीने से, ये नापाक है शराब। जोर से बोलो क्या है? कभी भी पैदा मत होने देना शराबियों को अपने गांव में, और कोई हो जाए उसकी मन्नत समाजत कर लो, मोहब्बत से समझाओ, जैसे भी समझाओ उसको समझाओ, उसकी आदत छुटाओ। तुम्हारी तबलीग से, तुम्हारी कोशिश से अगर वो तौबा करके नमाजी बन जाएगा, इसका सवाब उसे तो मिलेगा ही, मगर तुम्हें भी अल्लाह ताला इसका सवाब अता फरमाएगा। सही कही ना?
इसलिए इस पे ध्यान दो और नमाज की तबलीग करो, नमाज को फैलाओ, घर घर में नमाजी बनाओ। अरे अभी आपने भी पढ़ लिया होगा, अब तो खैर इंटरनेट का ज़माना, कोई बात छिपती थोड़ी है। वो हिंदी के अखबार में ही थी कि एक साइंटिस्ट ने जब देखा कि नमाज में सजदे वाली प्रक्रिया भी होती है, तो वो और मेडिकल साइंस के हवाले से उन लोगों ने अपने तौर पे इस पे तहकीक की, तो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये ब्रेन हेमरेज जो हो जाता है, दिमाग की नस फट जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है ब्लड सर्कुलेशन। अरे एक चीज़ है ऊपर को भेजना और एक है नीचे आना, तो नीचे तो आराम से होता रहता, मगर चूंकि दिल पंपिंग करता है ब्लड को, खून को, तो वो ऊपर की तरफ कभी कभी जब दिमाग टेंशन में होता है तो नसें गर्म होती हैं, उसकी वजह से ब्लॉक हो जाती है एक दो नस, तो उसी से वही ब्रेन हेमरेज होता है, तो ब्लड ऊपर नहीं जा पाता। लेकिन जब सजदे में बंदा जाता है ना, तो दिल हो जाता है ऊपर, सर हो जाता है नीचे, आसानी से ब्लड सर्कुलेशन भी होता रहता है और इबादत भी होती रहती है, बीमारी भी समाप्त हो रही है और खुदा से दूरी भी खत्म हो रही है। तो सजदे में क्या आ रहा है कि सारी दुनिया की परेशानियां भी खत्म हो रही हैं और रूहानियत का सामान भी अल्लाह तुझे अता फरमा रहा है। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारी माएँ बहनें भी सुने, तुम अगर नमाजी बन जाओ ना मेरी कौम की औरतों, खवातीन इस्लाम, तुम अगर नमाजी बन जाओ, एक माँ नमाजी बन जाए, हैं? कितनी बेटियों को मैं जानता हूं जिन्होंने शुरू में परेशानी उठाई अपने ससुराल में जाके, लालची लोग मिल गए थे उन्हें, हैं कि तुम्हारे अब्बा ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, मगर 5 वक्ता नमाजी थी, कुरान पढ़ती थी, नाश्ता बाद में बनाती थी, पहले कुरान पढ़ती थी और फजर की नमाज पढ़ती थी। तो घर में कुछ तो दीनदार होते ही हैं। उन दीनदार लोगों ने कहा बे चुपो, जहेज की बातें करते हो, ये तो देखो कितनी परहेजगार बीवी मिली है तुम्हें, कितनी परहेजगार बहू मिली है तुम लोगों को, जहेज की बातें करते हो। अरे नादानो, ये ना देखो कि वो जहेज का सामान लाई है या नहीं लाई है, ये देखो कि सीने से लगा के कुरान लाई है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और मैंने इस बात पे भी एक दिन गौर किया कि ये हम लोग जो जहेज के सामान के साथ कुरान मजीद भी भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो अब इसकी मुझे वो तो नहीं मिली तारीख बहरहाल कब से हुई, लेकिन मैंने अपने दिमाग से सोचा और मुझे लगता है यही वजह होगी कि ये सोचा होगा माँ बाप ने कि भाई इतना सामान जा रहा है तो असल दौलत तो कुरान मजीद है, अल्लाह का हमारे ऊपर कितना बड़ा इनाम है, हमारे प्यारे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा है, तो हम अपनी बेटी को और सामान तो दें और कुरान न दें। ये तो रॉन्ग वे है, गलत रास्ता है। बेटी को कुरान दो और सामान दो मत दो, मगर कुरान दो, इसलिए कि बेटी जब कुरान लेकर के जाएगी, वहां कुरान पढ़ेगी रोजाना, तो कुरान की तिलावत की बरकत से उस घर में बरकतें नाजिल होने लगेंगी और जब ये कुरान पढ़ती जाएगी तो इसके लिए इसके ससुराल वालों के दिल में मोहब्बतें पैदा होती रहेंगी। बताओ भाई बात सही है कि नहीं, बोलो। बहुत बढ़िया। मगर हमारे यहाँ पे मैं माओ बहनों से भी कहूँगा और सबसे कह रहा हूँ ये बात, कुरान कब उठाने का नंबर आता है, जब घर में हो जाता है झगड़ा। अब वो 4 पंच कह रहे हैं भाई कुरान उठाओ और कसम खाओ। अरे भले आदमियों, कुरान की कसम खिलवा रहे हो, कुरान कसम के लिए है। उन्हें समझाओ कि घर में झगड़ा क्यों हो रहा रोजाना, ये सर क्यों फूट रहे हैं तुम्हारे रोजाना, कुछ ना कुछ बात है, घर में नमाजी पैदा करो। जरा जोर से बोलो, नमाज का माहौल बना दो, कुरान पढ़ के सुना दो और फिर मेरे साथ ये शेर भी पढ़ दो, सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जा। ये वाला हिस्सा ज्यादा ठंडी आ रही है आज नहीं हर बंदे सुन। सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान
लो तो बने बाहर। हर लफ्ज को सीने में, सारे लोग पढ़ो यार मेरे साथ, तभी लुत्फ आएगा और ज्यादा। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बाहर। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बाहर। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, कुरान नहीं है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह हजरत, बहुत खूब। भाई 10 मिनट और रहे तकरीर के, 10 मिनट तो और साथ दे दो मेरा, जरा झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। सामान तिजारत मेरा नहीं है। तो कहना क्या है उनसे, कहना बाकी जवाब तो मुना लोग देंगे, मगर 2 शेर सुना के, 2 मिसरे सुना के वो याद है। क्या है बोलो? सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। और इस कलाम का बहुत ही बावजन शेर है जब पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ, देखूंगा कितने लोग समझेंगे मेरा इशारा। हमने तो समंदर में भी रस से निकाले, हमने तो समंदर में भी रस से निकाले। यूं हमको मिटाना कोई आसान। अरे कोई बंदा नारा तो लगा दो, खुदा के बंदो, इतना 3 शेर पढ़ दिया, कोई नारा लगा दो पब्लिक में से खड़े होकर के, जरा या बैठ के लगा दो, डर तुम रहे हो तो 5 लोग लग जाएंगे तुम्हें। अरे नारा लगाने वाला ना तुम में कोई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना तौसीफ मिसबाही साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब पढ़ो मेरे साथ साथ। हमने तो समंदर में भी निकाले, दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमने तो समंदर में भी रस से निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। पढ़ो पढ़ो। यूं हमको मिटाना कोई, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। आखिरी बात फिर तकरीर खत्म करूं यार, तुम लोग तो भले आदमी हो, बिल्कुल हिलने तैयार ही नहीं हो यार। मैं इधर भी देखता हूँ, इधर भी देखता हूँ, बार बार आपने तुम्हारे ये 3-4 जितने भी गोशे हैं सब तरफ देखता हूँ कि 1-2 बंदे उठें और मुझे तकरीर कर ख़त्म करने का बहाना मिले, मगर ऐसे बैठे हो कि फजर की नमाज से पहले नहीं जाओगे, मुझे पता है। मगर मैं तो जाऊँगा यार, मैंने तो शुरू में इसलिए कह दिया था, मैं सोच रहा था कि तुम लोग चले जाओगे, मैंने तभी कह दिया था साथ साथ चलेंगे, मगर भैया मेरे बस की बात नहीं है इससे ज़्यादा। चूँकि देखो एक जगह तकरीर करके आ रहा हूँ, और दूसरी बात ये है कि मैंने वो शेर पढ़ दिया था ना कि अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाओ, दिल बहल जाए, हाँ इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। हाँ, अगली दफ़ा आऊँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे, हमारे कैफ हैं और हमारे आयान हैं, और तुम्हारा नाम क्या है? आज़म, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। और कौन कौन थे? फैसल हैं, अरे जितने भी हैं माशाअल्लाह सब अल्लाह वाले हैं, अल्लाह करे। अरे हो जाएं, आमीन कह दो यार। तुम तो ताज्जुब में देख रहे हो कि मौलाना ने क्या कह दिया, मेरा इन्होंने नबी का जलसा सजाया है, मेरे नबी, और तुमने भी तो बस आया है, तुम ना आते तो हम किसे सुनाते? भाई तुम ना आते तो हम किसे सुनाते? इन 4-5 जनों को सुना देते।
मगर तुम आए, तुमने हमारा दिल रखा, भरम रखा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, शादो आबाद रखे। आखिरी बात, तकरीर खत्म। नंबर 1 पे तो नमाजी बनो, और अब सुबह से शुरू कर दो। हाँ, फजर की नमाज आ रही है, और जिन्होंने इशाना पढ़ी है वो जाके पढ़ ले। कभी सोचा हजरत ने तो फजर को कही है। हाँ, अब आप फजर, जिसने इशा की नहीं पढ़ी है वो इशा की पढ़े। फजर से शुरू कर दो। नंबर 1 पे तो नमाज पढ़ लो सुबह फजर में। उसके बाद कब्रिस्तान कितनी दूर है तुम्हारे यहाँ का? पास में ही है। ठीक है। दूसरा काम, अपने मस्जिद में जो कुरान शरीफ के पारे रखे हुए होते हैं, जो नाजरा ख्वाह हैं वो पाव पारा पढ़ें, आधा पारा पढ़ें, 1 पारा पढ़ें। जो हाफिज हैं वो भी पढ़ें, जो नाजरा ख्वाह हैं वो भी पढ़ें। मस्जिद में पढ़ लिए, घर पे जाके। ये 2 काम हो गए। अब नंबर 3 पे ये करो कि कब्रिस्तान में जाकर के जो तुम्हारे आइज़ा अक़रबा दफन हैं उनके लिए इस सवाब कर दो। कितने काम हो गए? हाँ। अब चौथा काम, घर पे जाके ये करो कि नाश्ता तुम्हारी अम्मी ने, अगर शादी हो गई तुम्हारी बीवी ने, घर पे सब साजे में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। घर पे वो नाश्ता वाश्ता तुम्हारा बन गया है, तो नाश्ता रखा हुआ है उसको कर लेना, मगर पहले माँ बाप की ज़ियारत तो कर लो मोहब्बत के साथ। एक दफा माँ बाप को देख लो प्यार के साथ। फिर मुनव्वर राना साहब के ये 2 मिसरे भी पढ़ लेना। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। माँ बाप का भी दिल खुश, और तुम नमाज पढ़ के आए हो, अल्लाह के करम से तुम्हारा भी दिल खुश, बरकत ही बरकत। और ये 4 काम बता दिए, सुबह से यही शुरू कर दो। अगली बार आऊंगा तो और बातें बता दूंगा, मगर ये सबको करना है, औरतों को भी करना है। ये मत सोचना, इनसे कह रहा हूँ तुम्हें भी नमाज पढ़ना है, नमाज मत छोड़ना है किसी भी सूरत में, 5 वक्ता नमाजी बनना है। और जिनके माँ बाप जिंदा हैं, किस कोई तुम में ऐसे होंगे जो 4 भाई हैं, 5 हैं, कोई 6 भी होंगे, कोई 7 भी होंगे, कोई 8 भी होंगे, कोई 10 भी होंगे, हैं? अल्लाह ने जितनी औलाद अता फरमाई, आप सब भाई हो, तो अपने सब भाई आपस में कभी भी माँ बाप के लिए तौहीन का जज्बा मत पैदा होने देना। हाँ, माँ बाप हैं वो। जब तुम औलाद वाले होगे या हो गए तो तुम्हें पता चल रहा होगा औलाद कैसे पाली जाती है। हाँ, ये नहीं है कि जलसा तो करा लिया और माँ बाप जलसा सुन भी लिया और माँ बाप रोते रहते हैं, उनकी कोई खैर सल्ला भी नहीं पूछता है, खैर खबर भी नहीं पूछता। ऐसा ना हो। अगर गर्म कपड़े ला रहे हो, अब्बा को ला के दो पहले। मैं तो बहुत सीधी सीधी बात कहूँगा, अगर 20,000 भी कमाता ना महीने में, 50 भी कमाता, चल यार 1 लाख रुपए भी कमाता है ना, अम्मा के हाथ पे रख पहले। अम्मा अपने साथ कब्र में लेके नहीं जाएंगी तुम्हारी माँ, वो तुम्ही को दे देंगी। मगर बात यह है कि तेरी बूढ़ी माँ का दिल बड़ा हो जाएगा, उसका कलेजा ठंडा हो जाएगा, बाप की आंखें ठंडी हो जाएंगी। मेरा बेटा कितना बड़ा है मगर आज भी मेरा फर्मा बरदार है, उसका दिल बड़ा हो जाएगा। ये नहीं है कि अपने सारे खर्चे पूरे बाप का चश्मा टूटा हुआ ही रहेगा, माँ की वही ओढ़नी रहेगी पिछले साल वाली। नहीं नहीं, तुम्हारी रगों में जो खून है ना, लहू, वो माँ का दूध है। तुम्हारी रगों में जो खून बन के दौड़ रहा है वो बाप के पसीने की कमाई है। ये बाप था, अपने मोजे लिए नहीं लिए, अपने जूते लिए नहीं लिए, अपने कपड़े लिए नहीं लिए, मगर तुझे बना करके दिए। तुझे क्या पता औलाद कैसे पाली जाती है। ये मैं उनसे कह रहा हूँ जिनकी शादी नहीं हुई है अभी, जो औलाद वाले नहीं, उनसे कह रहा हूँ। जिनकी औलाद होगी उनको तो पता भाई, मगर तुम जैसे अपने बच्चों को पालते हो, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हो, वो जो कहते हैं वो करते हो, कर्जा भी लेते हो, उनके लिए लड़ भी लेते हो, उनकी बात सुनने के लिए हर जतन करते हो, उनकी लबों पे मुस्कुराहट लाने के लिए पूरी कोशिश करते हो, उनके आंखों से आंसू पूछने के लिए अपनी हस्ती फना कर देते हो। तो उस टाइम पे बैठ के 2 मिनट के लिए ये नहीं सोच सकते एक दिन में भी बच्चा था और मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे ही पाला था, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ऐसे ही परेशानियां उठाई थी। मेरा बाप सूरज निकलने से पहले कमाने के लिए घर से निकल जाता था। वो करनपुर गया, वहाँ नौकरी, वहाँ पे मजदूरी नहीं मिली तो वो चौधरपुर चला गया, पागबड़ा चला गया, मुरादाबाद चला गया। और कितने तो वो हैं जिन्होंने अपना सूबा ही छोड़ दिया, दूसरे सूबे में जाके कमा रहे हैं। यार जुमला में आगे का कह दूं, कितने वो हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए,
अपना वतन छोड़ के पराए मुल्क में जाकर के कमा रहे हैं। क्या उनका जी नहीं करता अपने घर में रहने को? क्या उनका जी नहीं करता अपने बाल बच्चों के दरमियान में रहने को? क्या उनका जी नहीं करता अपने वतन की मिट्टी में दफन होने को? मगर सब कुछ कुर्बान करके वहां गए हैं। मौत भी तो आ सकती है, पता नहीं लाश आएगी कि नहीं आएगी। वहां है क्यों? ताकि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए, ताकि मेरे बच्चों को के सामने कोई परेशानी ना आए, ताकि मेरे बच्चे अपने पांव पे खड़े हो जाएं। यार तेरे बाप ने तेरे लिए क्या कुछ ना किया और तू ये कहता है अब्बा तुमने हमारे लिए क्या कर दिया? अरे बेगैरत, ये कहना चाहिए कि मैंने अब्बा तुम्हारे लिए क्या किया है। जो किया है अब्बा तुमने ही मेरे लिए किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मेरा कलेजा फटता है, मैं मुसलमानों में गुस्ताख औलाद को देखता हूँ, गुस्ताख बेअदब औलाद को, कलेजा फटता है मेरा। मैं औरों की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों की। अपने अब्बा को उल्टे जवाब देंगे। माँ कोई बात समझदारी की कह दे तो माँ से लड़ेंगे, माँ से कहेंगे अरे तूने हमारे लिए क्या कर दिया, बाप से कहेंगे तूने हमारे लिए क्या कर दिया। मेरी ज़बान से कोई बात सख्त निकल जाएगी। जिस दिन माँ बाप नहीं रहेंगे ना, आज तू उन्हें उल्टे सीधे जवाब देता है। माँ का बोलना भी तुझे बुरा लगता है, माँ का डांटना भी तुझे बुरा लगता है, बाप का समझाना भी तुझे बुरा लगता है। मगर सुन, जिस दिन तेरी माँ और बाप दुनिया से गए, इनकी आवाज सुनने को तरस जाएगा, फिर ये आवाज सुनने को नहीं मिलेगी, फिर इनका चेहरा देखने को नहीं मिलेगा, फिर कब्र पे जाएगा जियारत करने के लिए। समझ ले इस बात को। आज ये कहता है कि अब्बा डांटते ही रहते हैं, अब्बा समझाते ही रहते हैं। भाई अब्बा क्या डांट रहे हैं? अब्बा यही समझा रहे हैं बेटे बुरी सोहबत में मत बैठो, बुरे लोगों में मत बैठो। अब्बा यही तो समझा रहे हैं, और क्या समझा रहे हैं? यार बाप अगर चोर भी होना तो अपने बेटे को चोर बनाना नहीं चाहता, हालांकि उसको तौबा करनी चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं वो अपने आप कितना ही बुरा हो मगर अपनी औलाद को अच्छा करना चाहता है। बोलो है कि नहीं? बात बोलो यार जोर से जरा मेरे साथ। जितने भी भाई हो तुम, जितने यहाँ बैठे हैं, ये भी हो जो घरों पे सुन रहे हैं, वो भी ये सुनेंगे बाद में। सबसे कह रहा हूँ जहाँ तक मेरी बात पहुँचे, कितने भी भाई हो आपस में, तुम में पहली बात तो एक होकर के रहो, नंबर एक पे तो। लेकिन आपस में इख्तलाफ भी रहता है तो माँ बाप के लिए एक होकर के रहो। और तुम में से कोई आड़ा तिरछा चल रहा उसे सीधा करो, नहीं मान रहा तो उसकी तरह तुम टेढ़े मत हो जाओ, तुम अच्छे ही रहो। मुनव्वर राना साहब के वो दो मिसरे सुन लो यार, मुझे याद आ गए। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अभी इंतकाल हो गया उनके मुनव्वर राना साहब का, लेकिन माँ के बारे में बड़े अच्छे अशार लिखे हैं उन्होंने। हैं सुना दूं? चार मिसरे और सुना दूं? घर से निकला करो, ये काम भी कर लेना भाई। चार काम तो तुम्हें मैंने बता ही दिए थे, मगर तुम जैसे मिसाल के तौर पे दिल्ली जा रहे हो, मुरादाबाद भी जा रहे हो ना, अरे यार कहीं भी जा रहे हो, माँ को बता के जा, अपने अब्बा को बता, अब्बा जरा मैं आ रहा हूँ, अभी यहाँ तक जा रहा हूँ, मैं पाक बड़ा तक, बता के जा, ठीक है ना भैया? और घर से निकलो तो भैया अब्बा का हाथ सर पे रखवा लो, अम्मा का भी हाथ सर पे रखवा लो। अब ये चार मिसरे पढ़ो। कौन से मिसरे? कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अल्लाह खुश रखे परवरदिगार, आप सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे, तुम्हारी माओं का साया अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह पाक मेरी वालदा का साया सलामत रखे, मेरे वालिद मोहतरम को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। आप में से भी जिसके माँ बाप दोनों या एक दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह सबको सुकून अता फरमाए, जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन। यार वो एक शेर है ना कि उनके होने से बख्त, बख्त कहते हैं अच्छे नसीब को, उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं, दरख्त। जब बाप नहीं रहेंगे, रिजवान भाई हम और आप तो जाते हैं प्रोग्रामों में, 40वें के प्रोग्राम में जाते हैं, हम तो सब जगह जाते हैं। छोटा बड़ा हम समझते ही नहीं प्रोग्राम क्या होता, छोटा बड़ा क्या होता है भाई? है छोटा बड़ा क्या चीज होती है? मोहब्बत के 4 आदमी भी बैठ के सुने तो वो 4000 पे भारी है। सही है नहीं भी बात?
तो मैं 40वें प्रोग्राम में खूब जाता हूँ, खाली होता हूँ, चला जाता हूँ। मैंने कितने औलाद को अपने अब्बा के 40वें के मौके पे ज़ारो कतार रोते हुए देखा बाद में, और ये अफसोस करते हुए देखा, हजरत हमें क्या पता था, अब्बा की तबीयत ऐसी है। अब बड़ा एहसास होता, अब घर में आते हैं तो घर काटने को दौड़ता है। कितने लोगों को मैं अल्लाह के घर में कह रहा हूँ, यकीन करना मेरी बात का, कितने लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना कि हजरत अम्मा थी, हमारी वालदा थी, अम्मी कहते हैं या अम्मा कहते हैं, जो भी, जब थी घर में तो कोई फिक्र नहीं थी, मगर अब तो घर में आने को भी जी नहीं कहता। अब तो कोई हमसे फोन करके भी नहीं पूछता कि बेटे जल्दी से आ, खाना तैयार है, कोई नहीं पूछता। अब वो पूछने वाली माँ चली गई। ये तो माँ होती है मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम लेके कहता हूँ, जो बच्चे यतीम हो जाते हैं बचपने में, उनसे पूछो माँ क्या होती है। वह है तो अफसाना मगर बात सच्ची है। एक छोटा सा बच्चा था, नाबालिग, वो स्कूल से सीधा कब्रिस्तान गया और कब्र पे उसने अपनी माँ के बस्ता रख दिया, वहीं पे बैठ कर रोने लगा। किसी ने पूछा क्यों रो रहा है, तो कहने लगा इसलिए रो रहा हूँ कि रोज़ाना डांट पड़ती है स्कूल में मुझे, मेरी टीचर कहती है मुझसे कि तू कितना बेढंगा बेसलीका बच्चा है कि सबके बालों में कंघी होती है, आंखों में सुरमा होता है, कपड़ों पे इस्त्री यानी प्रेस होती है, मगर तेरे न बालों में कंघी, न आंखों में सुरमा, न कपड़ों पे प्रेस। यहाँ माँ की कब्र पे बैठ के इसलिए रो रहा हूँ कि मैं दुनिया को कैसे समझाऊं कि सारे रिश्ते अपनी जगह हैं, मगर बालों में कंघी करने वाली दुनिया में न रही, आंखों में सुरमा लगाने वाली दुनिया में नहीं रही। मेरे भाइयों, ये होती है माँ। तुम्हें क्या पता है, तुम तो, हमारे नौजवान तो ये समझ रहे हैं अभी कि चलो और भाई ये हैं, या अरे माँ चली जाएगी ना, रोते रहोगे रोते रहोगे। हमारे पास भी आते हैं लोग दुआओं के लिए, अरे भैया हमारी दुआ तुम्हारे हक में, तुम्हारी दुआ हमारे हक में, अल्लाह कबूल करे अपने करम से, उसका करम है, मगर इस कबूलियत का वो दर्जा बिल्कुल भी नहीं है जो दर्जा अल्लाह ने माँ बाप की दुआ की कबूलियत का रखा है औलाद के हक में। हाँ, बात बताएंगे सच्ची। औलाद की दुआ, औलाद के हक में माँ बाप की दुआ अल्लाह के करम से उम्मीद है इस तरह कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मतियों के हक में कबूल होती है। कभी उनके भी तो पांव दबा ले यार, अब्बा की तबीयत खराब पड़ी है, या दोस्तों के साथ ही मोटरसाइकिल पे मर्डर गश्ती करता रहेगा, हैं बेवकूफ इंसान। अबे बाप जन्नत का दरवाजा है, और जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, खिदमत कर ले, सेवा कर ले, उनकी कदम दबा ले उनके, अब्बा का सर दबा दे, अब्बा से पूछ ले अब्बा कपड़े तो नहीं पहनोगे, नए कपड़े ला दूं, और पूछने क्या ला के दे हैं। अब्बा को परहेज बताया है, जो चीज बताई है परहेज की वो ला करके दे कि अब्बा ये खाओ, खाओ नहीं अपने हाथों से खिला। खुशी में तेरी माँ की आंखों से आंसू आएगा, और माँ की आंख के आंसू के साथ उसके दिल से जो दुआ निकलेगी ना, अल्लाह की कसम लेके कहता हूँ मेरा रब अपने करम से उस दुआ को कबूल फरमाएगा। और एक बात और सुनो भाई मेरी, तुम कई भाई हो या अकेले हो या दो हो तीन हो चार हो, तुम जानो कितने हो, बहरहाल आप जानो, लेकिन अल्लाह ने अगर दिया है तो प्लॉटिंग बाद में करो, सब काम बाद में करो, पहले अपने अम्मा अब्बा को हज कराओ। बहुत क्लियर सी बात है, सीधी सिंपल सी बस। हाँ, अपने अम्मा अब्बा को, अपने वालिदैन को हज कराओ पहले, हज फर्ज है तो, और नहीं भी है तो अल्लाह कोशिश करो, नियत करो, कराओ हज। वहां जाकर के ना खुद से पहले तेरे लिए दुआ करेगी तेरी माँ। तुझे पता क्या है माँ क्या होती है अभी? हाँ, तेरे लिए दुआ करेगी माँ खुद से पहले। अल्लाह जन्नत नसीब करे मरहूम सज्जाद निज़ामी साहब को। मैं माँ बाप पे तकरीर करता हूँ तो उनके दो मिसरे मुझे याद आ ही जाते हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे, आमीन बोल दे। जरा सुना दूँ भाई, सुना दूँ या ख़त्म कर दूँ तकरीर? यार टाइम बहुत हो गया, मेरी निगाह घड़ी पे भी है, तुम तो मुझे देख रहे हो, मैं घड़ी को भी देख रहा हूँ बार बार। सुना दूँ, बोलो। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे।
बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे बोलो और माँ की दुआ। तुम कहोगे, क्या कहोगे? मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप का कहना मानने से, माँ बाप का सर दबाने से, माँ बाप के कदम दबाने से, कदमों को चूमने से, हाथों को चूमने से, पेशानी को चूमने से अपने माँ बाप का कहा मानने से हमें क्या मिलेगा? क्या सिर्फ आखिरत में सिला मिलेगा या दुनिया में भी सिला मिलेगा? तो सुनो यार सुनो, जो माँ बाप का कहा मानता है, माँ बाप का फर्मा बरदार रहता है, वो दोनों जहां में उसका बेड़ा पार रहता है। हाँ, यहाँ भी कामयाब, बोलो यहाँ भी कामयाब, वहाँ भी कामयाब। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो माँ के कदमों नीचे जन्नत है। आखिरी बात कहते कहते 35 मिनट तो हो चुके हैं, मगर तुम लोग जो है आखिरी बात कहते हुए तकरीर करते हुए तो भला आदमी 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं, इतना टाइम हो गया, मगर आप लोगों ने माहौल इतना अच्छा बना दिया माशाल्लाह। सुन इतनी मोहब्बत से रहे हो, माँ बाप का जिक्र आया तो मैंने भी थोड़ी सी बात बढ़ा दी। आखिरी बात अब तो आखिरी रहने दियो, अब मत कहियो उससे था ना। अब देखो एक बात सुनो, मैं को मशीन थोड़ी हूँ यार, इंसान हूँ मैं भी, एक जगह तकरीर करके आ रहा हूँ, वो भी इतनी सर्दी में, तो कोहरा इतना ज्यादा था, हम तो पता नहीं कहाँ पहुँच गए और रास्ता को बताने वाला भी नहीं था, मगर अल्लाह का करम है फिर भी वक्त पे पहुँच गए। ये मोहब्बत है भाई आप नौजवानों की। अब तो तुम्हारे दिल में कोई बात नहीं है मेरे बारे में कि हजरत वो धोखे से मैं जो है ना ये हो गया कि अब पता नहीं कैसे हो गया, चलो जैसे भी हो गया मुलाकात तो हो गई, मैं वहां भी जाना नसीब में था, ये कह लो कि वहां भी जाना नसीब में था, वहां का रिस्क मिलना था, मगर मुझे खुशी ये है कि जब तक मैं आया माशाल्लाह आप लोग रुके रहे और अब भी रुके हुए हैं। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को यहाँ भी सलामत रखे और इस मोहब्बत को वहाँ भी सलामत रखे, अल्लाहुम्मा आमीन। मुझे अपने इलाके वालों से सब जगह भी लोग प्यार देते हैं, हर सूबे में बेपनाह, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने इलाके की मोहब्बत में देखता हूँ ना मुझे बड़ी खुशी होती है। अब मुझसे उस दिन हमारे तारीख ले रहे थे तो ऐसे पूछ रहे थे समझ रहे हो क्या पूछ रहे थे, मैंने कहा मैंने आज तक कुछ नहीं कहा तो मैं अब क्या कहूँगा यार, लोगों की मोहब्बत मिल जाती है, इससे बड़ा नजराना और क्या होगा। ये हमारा इलाका है, हमारा भाई अमरोहा हुआ, मुरादाबाद हुआ है, बरेली हुआ, रामपुर हुआ, बदायूं हुआ है, गजरोला हुआ, ये सब आसपास ही तो है अपने। तो मोहब्बत अल्लाह ताला सलामत रखे, हमारी आपकी सबकी मोहब्बत को अल्लाह पाक सलामत रखे अपने करम से, आमीन बोलिए जोर से। संबल से आपको ज़्यादा दूर थोड़ी रहते हैं, तो आप कभी संबल भी तशरीफ लाया कीजिए। अब ये थोड़ी है खाली हम ही तुम्हारे मेहमान बने, कभी तुम भी हमारे मेहमान बने। जी जी इंशाल्लाह जी माशाल्लाह कई दफ़ा अल्लाह शाद व आबाद रखे। आखिरी बात देखो, सारी औलाद ऐसा नहीं है कि ना फरमान, ऐसा नहीं, कुछ औलाद भी बहुत सभी तरह के लोग हैं। अभी मुझे ये रामनगर के पास प्रोग्राम में मैं गया था एक गांव में, तो जैसे बाद में जैसे प्रोग्राम के बाद चाय वाय पीते हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई, मैंने तकरीर में कई जगह सुनाई है। वो कहने लगे कि हजरत मेरा बेटा दिल्ली में जॉब करता है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है और अल्लाह ने दौलत भी दी है, इतना फर्मा बरदार है कि घर पे आएगा तो दोस्तों को टाइम नहीं देता उतना जितना मुझे देता है। अगला जुमला सुना, मैं लेट जाता हूँ तो मेरे पाँव भी दबाएगा, मेरा सर दबाएगा,
और मेरे सर में तेल डालेगा, बालों की मालिश करेगा। मैं बतेरा बहुत मना करता हूँ कि बेटे तू खुद औलाद वाला हो गया, तेरे बच्चे बड़े हैं, तू ऐसा मत। कहता अब्बा नहीं, जो कुछ है आज तुम्हारी दुआओं के सदक़े में। अगला जुमला और सुनो, कहते हैं जब मुझे सुकून मिलता है तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। वो ये समझता कि अब्बा सो गए और मैं सो नहीं रहा होता हूँ, आंखें बंद होती हैं। उसको ये जब लगता अब्बा सो गए तो फिर मेरे पैरों में अपना सर रख देता है और मेरे तलवे को चूमने लगता है। सुभान अल्लाह बोलो। मेरी आंखें भर आती हैं और मैं दिल ही दिल में अपने बेटे को बड़ी दुआएं देता हूँ। मैंने कहा तुम्हारी दुआओं के सदक़े में ये कामयाबी तो तुमने देख ली जो दुनिया में देख रहे हो, इंशाअल्लाह वो कामयाबी भी देखोगे जो मैदान क़यामत के अंदर देखोगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।